हज़रत जी की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, मेरा गुमान है। ये वाक़या बहुत ही अजीब है। हज़रत जी की पूरी ज़िंदगी मेहनत, अभी जो गुज़िश्ता जुम्मा गुज़रा है इसमें हज़रत जी ने बयान फरमाया महदुल फ़कीर झंग में, उससे एक रात पहले मुल्क से बाहर वापस तशरीफ़ लाए थे, बाहर से वापस तशरीफ़ लाए जुमेरात को, जुम्मे को बयान हुआ, जुम्मे की शाम को महदुल फ़कीर घर से निकल गए और इस्लामाबाद चले गए। कल रात इस्लामाबाद से सीधा लाहौर आए हैं, यहाँ 3 दिन का सफ़र है, यहाँ से अगला सफ़र है कराची का, वहाँ 3 दिन बयानात हैं और उसके बाद फिर अगला सफ़र है। रमज़ान तक शेड्यूल मुकम्मल तय हो चुका हुआ है और रमज़ान की भी अपनी मसरूफ़ियात हैं। और वो शेड्यूल ये नहीं कि घर बैठे कि भाई जो आए, मिस्कीनपुर, खानेवाल, मुल्तान और बहुत सारी जगहों के सफ़र हैं। उम्र आपके सामने है, सेहत आपके सामने है, सहारे के बग़ैर चलना मुश्किल है। अभी आप जो करीब के लोग हैं वो पाँव देख लीजिएगा, अपने पाँव भी गौर से देख लें अभी, और हज़रत के भी देख लीजिएगा कि कितने मोटे हो चुके हैं गुर्दों की ख़राबी की वजह से, तो आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत जी ने फरमाया कि 1973 में शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के एक बुज़ुर्ग थे, उनकी मायत में गिलगित का सफ़र हुआ। आज भी गिलगित जाना एक मुश्किल काम है, मेहनत तलब है, इंसान सोचता है इतनी दूर। और 1973 का रोड भी नहीं थे साफ़ सुथरे और ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलती थी। फिर जंग से लेके गिलगित तक उन पहाड़ी इलाकों में, मैदानी की बात नहीं कर रहा, पहाड़ी इलाकों में ना कोई साइड में कैंटीन, ना कोई ऐसे ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें मिलना, ऐसा भी कुछ ना था। तो हज़रत फरमाते हैं कि हम लोग पहले तो बिशाम पहुँचे, बिशाम से लेके गिलगित का सफ़र उस ज़माने में 1.5 दिन में तकरीबन हुआ। और वो कैसी गाड़ी थी? ट्रक, जिसमें सामान लोड होके जाता था। तो सामान भी है, ऊपर कुछ बंदे भी बैठ गए और झटके इतने कि 1.5 दिन तो बहुत दूर की बात, 1-1.5 घंटे के अंदर ही अंदर से पूरे ही जो है ना हड्डियाँ हिल जाती थी। ये सफ़र करके बहरहाल वहाँ पहुँचे। शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक मदरसा बनाना था, तो वहाँ गिलगित से आगे एक जगह अस्तोर, वहाँ पे फिर उसके लिए काम हुआ और तफसीलात और हैं। तो हज़रत फरमाते हैं कि वहाँ उन्होंने लकड़ी की छत डालनी थी। छत वो चाहते थे ऐसी हो कि दूसरों से जो है ना किसी गिरजे से इस तरह की मुशाबिहत ना आती हो। और उधर बर्फ़ पड़ती है तो 1 मीटर और 1.5 मीटर भी बर्फ़ पड़ जाती है कभी कम बेश। तो हज़रत फरमाते हैं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हुक्म दिया, फरमाया कि जाओ भाई आप जाइए और शहतीर और लकड़ी लेकर आएँ। तो फरमाया कि 100 फुट के दरख्त उस वक्त मिले, तो 15 रुपये का एक दरख्त उस ज़माने में उस मस्जिद के लिए ख़रीदा। फिर मस्जिद की तामीरात के वाक़यात हुए। उसके बाद जब सारे कामों से फ़ारिग हो के वापसी का सफ़र शुरू किया ना, तो वापसी का सफ़र पहले से ज़्यादा अजीब हो गया। ट्रांसपोर्ट तो कोई नहीं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है, कोई जैसे आज डेवो चलती है, उसी तरह ट्रक पे जाना था। तो कहते हैं चंद लोग ट्रक पे सवार हो गए कि अब वापस शहर पहुंचना है। तो रास्ते में एक पुल आता था, वो पुल टूट गया। उस पुल तक पहुंचने, जब उस पुल पे पहुंचे हैं तो पता लगा वो पुल टूट चुका है, पहले से टूटा हुआ था। इन हजरात ने 36 घंटे वहाँ उस पुल की मरम्मत का इंतज़ार किया। फ़ौज आती थी, उसने वो इस तरह के जब हादसे हो जाते थे तो पुल बनाने होते थे, तो जैसे हालात जंग में, एमरजेंसी के हालात में बनाए जाते हैं, तो लोहे का पुल बनने में तकरीबन 36 घंटे लगे। 36 घंटे उसी ट्रक पे या इर्द गिर्द इंतज़ार किया, ना खाने को कुछ, ना पीने को कुछ। अच्छा, 36 घंटे के बाद जनाब ट्रक जो है वो तैयार हुआ, जब रोड बन गया और वो आर्जी पुल बना दिया गया, तो हज़रत फरमाते हैं कि हम लोग चले। अब ट्रक ड्राइवर ने पुल तो क्रॉस कर लिया, थोड़ा सा आगे चल के कहता है अब मुझे नींद इतनी आ रही है, थकन इतनी हो गई है, अब मैं जब तक चंद घंटे सो ना जाऊँ मैं नहीं चला सकता। उसने तो ट्रक साइड पे लगाया और कहीं भी लेट गया। हज़रत फरमाते हैं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई कोई आराम की जगह देखी जाए। तो जब जगह तलाश की तो एक कहाफ़ नज़र आया, एक बड़ी गार। तो वहाँ ये हज़रात आराम के लिए तशरीफ़ ले गए कि चलो चंद घंटे हम भी लेट जाएं। फरमाते हैं कि भूख इतनी थी कि अब नींद भी ना आए।
बेआरामी भी थी, नींद भी थी, भूख भी थी। लेट गए लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से नींद ना आए। उसके बाद फरमाते हैं कि शेख वजीउद्दीन साहब ने फरमाया कि भाई कुछ ज़रा जाओ ना, कुछ तलाश करके कुछ खाना वगैरह लेकर आए। हज़रत फरमाते हैं कि मैं नीचे उतरा, भूखी हालत भी थी, कमज़ोरी भी थी, लेकिन बहरहाल अब उस कमज़ोरी का इलाज ही था कि कुछ मिले, कोई कैंटीन नहीं, कोई और चीज़ नहीं। फरमाते हैं कि मैं चलता रहा। थोड़ी देर बाद एक पहाड़ी के ऊपर मुझे एक मकान नज़र आया छोटा सा। मैं खैर चढ़ के उधर गया, जाके दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो सामने से कोई खातून आ गई। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह निगाहों की हिफाजत ज़िंदगी भर रही, तो निगाहों की हिफाजत के साथ नीचे देखते रहे और उससे अपनी ज़ुबान में रोटी कहते रहे और वो अपनी समझती रही। क्या समझी, कुछ हज़रत ने उनकी ज़ुबान में भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल अभी ये बातचीत हो रही थी कि वो मर्द बाहर आ गया, जो साहिब खाना था ना। उसने देखा मेरे घर के दरवाजे पे गैर महरम खड़ा हुआ है। उसको तो कुछ समझ में आई ना आई। हज़रत फरमाते हैं कि वो अंदर गया, राइफ़ल निकाल के ले आया। उसको बड़ा गुस्सा था कि ये क्या हो गया, और बड़े गुस्से के साथ उसने हज़रत से बातचीत करना शुरू किया। तो फरमाते हैं कि मुझे उसकी बात तो समझ में नहीं आ रही कि वो ज़ुबान और थी, लेकिन बड़ा नाराज़ था। वो गालियाँ दे रहा था या गुस्सा कर रहा था, क्या कर रहा था, बस वो बोल ही जा रहा था। हज़रत फरमाते हैं कि मैं खामोश हूँ, और इतने में अल्लाह ने मदद क्या दी। मदद ये आई कि उसकी बीवी उससे लड़ पड़ी कि भाई एक बंदा आया है, दरवाजे पर आया है, भूख है, रोटी का मसला है, क्या है, तुम क्यों बिला वजह लड़ रहे हो? उसने क्या किया है? उसकी निगाहें बिल्कुल झुकी हुई हैं, क्या मसला है? तो फरमाते हैं कि वो औरत उससे लड़ी अपने खाविंद से। खाविंद के हाथ में राइफ़ल। वैसे यहाँ एक लतीफ़ा सुन लें, औरत अगर गुस्से में हो ना तो मर्द के हाथ में बंदूक भी हो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा खैर ये वाक़े से हट के लतीफ़ा हो गया। अब वो अंदर गई, अंदर से जो भी खाना जितना बना हुआ मौजूद था ना, वो खाना भी ले आई, रोटियाँ भी ले आई। शौहर ने मना भी किया, लेकिन उसने हज़रत को दिया। हज़रत ने कहा भी मुझसे पेमेंट इसकी ले लो। खैर उन्होंने पेमेंट नहीं ली। हज़रत जी वहाँ से फिर खाना लेके आए। साथियों ने खाना जब सामने रखा तो इतनी लंबे अरसे की भूख थी तो खूब खाना खाया, सब ने खाया। हज़रत ने फरमाया कि उस खाने की लज्जत आज तक महसूस होती है। कुर्बानियाँ देंगे तो आगे मामला बनता है कि 36 घंटे पहले फिर बाहर निकलना, वहाँ तक आना जाना, इसमें भी कुछ वक्त लगा होगा। उतने वक्त के बाद जब अल्लाह के रास्ते में रोटी खाने को मिली, फरमाया उसकी लज्जत आज तक महसूस होती है।